नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार और विस्तृत एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे स्मार्ट, दमदार और स्टाइलिश अपग्रेड की जो हमारे और आपके रोजमर्रा के शहर वाले सफर को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। आज हम होंडा SP160 का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, ये मोटरसाइकिल सिर्फ लोहे और फाइबर से बनी कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि ये उन सभी राइडर्स के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्मार्ट समाधान है जो रोजाना ऑफिस जाने के लिए भारी ट्रैफिक, धूल और रेड लाइट्स का सामना करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं और इसके एक एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आज के हमारी इस चर्चा को 6 बहुत ही स्पष्ट और जरूरी हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम रोजमर्रा की राइडिंग के असली अनुभव पर बात करेंगे। उसके बाद सीधे चलेंगे इसके इंजन और दमदार तकनीक की तरफ। फिर इस सेगमेंट की एक और पॉपुलर बाइक बजाज पल्सर N160 के साथ इसका एक बिल्कुल निष्पक्ष और सीधा मुकाबला भी देखेंगे। और अंत में सिटी ब्रेकिंग, राइडिंग कंफर्ट और होंडा की उस लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को डिकोड करेंगे जिसकी वजह से लोग इस ब्रांड पर इतना भरोसा करते हैं। आइए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। चलिए शहर के ट्रैफिक में नेविगेट करने की उस सच्चाई को देखते हैं जिससे एक रोज ऑफिस जाने वाला कम्यूटर हर दिन जीता है। हर सुबह का वही रश, हर चौराहे पर वही रेड लाइट्स और फिर वो थका देने वाला बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। सच कहें तो ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हर शहरवासी रोज दो चार होता है। तो ऐसे में दिमाग में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि भाई एक परफेक्ट सिटी कम्यूटर बाइक आखिर होती क्या है। अगर ध्यान से सोचें तो एक आदर्श बाइक में कंफर्ट, बेहतरीन माइलेज और सालों साल बिना रुके चलने वाली रिलायबिलिटी का एक बिल्कुल सटीक बैलेंस होना चाहिए। एक कम्यूटर को ऐसी मशीन की सख्त जरूरत होती है जो उसे ऑफिस पहुंचने से पहले थकाए नहीं, बल्कि उसके सफर को आसान, स्मूथ और सबसे जरूरी किफायती बनाए। और ठीक यहीं पर होंडा SP160 एक गेम चेंजर बनकर सामने आती है। ये बाइक एक तरह से हाइब्रिड समाधान है, मतलब इसके अंदर एक बेहद भरोसेमंद कम्यूटर की शांत आत्मा बसती है, लेकिन बाहर से इसे एक बहुत ही आक्रामक और सिर घुमा देने वाले स्पोर्टी डिजाइन से सजाया गया है। इसका बोल्ड लुक देखने में इतना प्रीमियम लगता है कि लोग मुड़कर देखते हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल मशीन है जो रोजाना के भारी भरकम इस्तेमाल के लिए ही डिजाइन की गई है। हम सब जानते हैं कि एक कम्यूटर की असल प्राथमिकताएं क्या होती हैं। रोज ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों की परवाह करते हैं। उन्हें ऐसा तगड़ा माइलेज चाहिए जो महीने के आखिर में जेब पर भारी न पड़े। उन्हें ऐसी हैंडलिंग चाहिए जो ट्रैफिक के बीच से आसानी से बाइक को निकाल सके, और ऐसा गजब का आराम चाहिए जो रोज के सफर में कमर दर्द से बचाए। लेकिन सबसे खास बात, ये सब कुछ उन्हें एक बोरिंग दिखने वाली बाइक में नहीं, बल्कि एक प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ चाहिए। और सच मानिए, होंडा ने यहाँ डिजाइन और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सटीक तालमेल बिठाया है। चलिए अब पावर, स्पेक्स और टेक वाले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इस आकर्षक और प्रीमियम डिजाइन के नीचे आखिर कौन सी शक्ति और लेटेस्ट तकनीक छिपी हुई है, क्योंकि कागज पर लिखे नंबर से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि मशीन असल जिंदगी में कैसा परफॉर्म करती है। इस बाइक के बिल्कुल केंद्र में 162.71 सीसी का एक बेहद रिफाइंड इंजन दिया गया है। अब देखिए, ये कोई रेसिंग ट्रैक पर दौड़ाने वाला इंजन नहीं है, बल्कि इसे बहुत ही समझदारी से इस तरह ट्यून किया गया है कि ये आपको रोजाना के इस्तेमाल में 48 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन रियल वर्ल्ड माइलेज दे सके। शहर के ट्रैफिक में हमें टॉप स्पीड की नहीं, बल्कि लो एंड टॉर्क की जरूरत होती है। ये E20 फ्यूल रेडी इंजन वही दमदार लो एंड टॉर्क डिलीवर करता है। इसका फायदा ये होता है कि कम स्पीड पर भी बाइक बिना किसी नॉकिंग या झटके के बेहद स्मूथ चलती है, और आपको बार बार क्लच दबाकर गियर बदलने की उस झंझट से पूरी तरह आज़ादी मिल जाती है। अब अगर तकनीक की बात करें तो यहाँ होंडा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें एक बहुत ही एडवांस्ड ऑटोमेटिक डिमिंग TFT मीटर दिया गया है। ये स्मार्ट मीटर दिन और रात की रोशनी के हिसाब से खुद की ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है और रियल टाइम माइलेज जैसी ज़रूरी जानकारी एकदम क्लियर दिखाता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला होंडा रोड सिंक ऐप है। यानी अब कॉल, मैसेज और टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब कुछ सीधे आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। इससे होता ये है कि राइडिंग के दौरान जेब से फ़ोन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो शहर के व्यस्त और ख़तरनाक रास्तों पर आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है,
SP160 बनाम पल्सर N160। जब 160cc सेगमेंट की बात हो रही हो तो एक सीधा और निष्पक्ष मुकाबला दूसरी मशहूर बाइक बजाज पल्सर N160 के साथ होना तो बनता ही है। आइए इन दोनों का एकदम ऑब्जेक्टिव और टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजन की। SP160 का वजन मात्र 139 से 141 किलोग्राम के बीच है, जबकि N160 का वजन 154 किलोग्राम है। जरा सोचिए, ये पूरे 15 किलो का अंतर है। और शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक हल्की बाइक को कंट्रोल करना और संकरी गलियों से निकालना लिटरली एक गेम चेंजर होता है। इसी हल्के वजन का सीधा असर माइलेज पर भी पड़ता है। SP160 सिटी में 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आराम से निकाल देती है, जबकि भारी होने के कारण N160 40 से 45 के बीच ही रह जाती है। रोज ऑफिस जाने वाले कम्यूटर के लिए हर रोज बचने वाला ये पेट्रोल लंबी अवधि में एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा बन जाता है। इसके अलावा अगर इंजन और ट्रांसमिशन के प्रैक्टिकल पहलुओं को देखें तो होंडा ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया है, किक स्टार्ट को शामिल करके। रोजमर्रा की रिलायबिलिटी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है। सर्दियों की वो ठंडी सुबह याद है जब बैटरी कमजोर हो जाती है? ऐसे में किक स्टार्ट बहुत काम आता है। इसके बिल्कुल उलट N160 में आपको किक स्टार्ट का विकल्प नहीं मिलता। एक और बड़ा फर्क है इंजन की कूलिंग में। SP160 का एयर कूल्ड इंजन सिटी ट्रैफिक के लिए एकदम परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड है। ये काफ़ी सिंपल है, इसका मेंटेनेंस बहुत सस्ता है और शहर की कम स्पीड के लिए ये बेहतरीन है। वहीं N160 में एक भारी ऑयल कूल्ड सिस्टम है, जो निस्संदेह हाई स्पीड और लंबे हाईवे सफ़रों के लिए तो बढ़िया है, लेकिन शहर के ट्रैफिक में ये सिर्फ एक्स्ट्रा वजन और एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट ही बढ़ाता है। चलिए अब सिटी ब्रेकिंग और सेफ्टी वाले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जब हम शहर की उन फिसलन भरी सड़कों या अचानक से रुकने वाले ट्रैफिक की बात करते हैं तो जाहिर है कि ब्रेकिंग और सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर होती है। अगर हम सेफ्टी सिस्टम का डीप एनालिसिस करें तो डुअल चैनल ABS जो N60 में मिलता है वो बेशक एक ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है, क्योंकि वो दोनों पहियों पर काम करता है। ये हाईवे पर 80 या 100 की तेज़ गति पर बहुत अच्छी सुरक्षा देता है। लेकिन दोस्तों, जब बात 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उस रोज़मर्रा वाली सिटी स्पीड की होती है तो SP160 का सिंगल चैनल ABS सिस्टम पूरी तरह से रिलायबल और एकदम सटीक है। ये अचानक ब्रेक लगाने पर फ्रंट व्हील को लॉक होने से बचाता है, स्किड होने का खतरा कम करता है और रोजमर्रा के ट्रैफिक के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड और सुरक्षित विकल्प देता है। ब्रेक्स की बात हो ही रही है तो बता दें कि SP160 के फ्रंट में पेटल शेप्ड डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोचेंगे ये क्या है? दरअसल ये वो आम गोल वाले डिस्क ब्रेक नहीं है। इन पेटल या लहरदार डिज़ाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हीट डिसिपेशन बहुत अच्छे से करते हैं, यानी ब्रेक लगाने से पैदा होने वाली गर्मी को बहुत तेज़ी से बाहर निकालते हैं। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं और बार बार ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड्स बहुत गर्म हो जाते हैं। ये खास डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि आपके ब्रेक जल्दी ठंडे हों, जिससे उनकी पकड़ कभी कमज़ोर नहीं पड़ती और आपका कंट्रोल हमेशा बना रहता है। तो ब्रेकिंग के बाद अब रुक करते हैं राइडिंग कंफर्ट का, क्योंकि एक बेहतरीन और ताकतवर इंजन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि राइडर को उस पर बैठकर पूरा आराम न मिले, खास तौर पर तब जब आपका कम्यूट लंबा और थका देने वाला हो। इसी सफ़र को आसान बनाने के लिए इसमें कुछ बेहद प्रैक्टिकल चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एक बिल्ट इन 15 वॉट का USB-C पोर्ट। ये पक्का करता है कि भारी ट्रैफिक में नेविगेशन का लगातार इस्तेमाल करने पर भी आपका स्मार्टफोन कभी डिस्चार्ज ना हो। इसके साथ ही इसमें पीछे की तरफ रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जिसे एक फ्लेक्सिबल डायमंड फ्रेम के साथ फिट किया गया है। ये कॉम्बिनेशन शहर की कितनी भी खराब या ऊबड़-खाबड़ सड़कें क्यों ना हो, झटकों को बड़ी आसानी से सोख लेता है। इससे कमर पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ता और आपको एक बेहद स्टेबल और आरामदायक राइड मिलती है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, जिग व्हील्स के एक टॉप यूजर नीलाद्री का रिव्यू इस बात पर बिल्कुल मुहर लगाता है। उन्होंने साफ कहा है कि इसका 162 सीसी का इंजन इतना अविश्वसनीय रूप से रिफाइंड है कि आप कम स्पीड पर थर्ड गियर में भी बिना किसी नॉकिंग के आराम से चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, N160 में मिलने वाली स्प्लिट सीट्स के मुकाबले SP160 की सिंगल लंबी और चौड़ी सीट परिवार के सदस्यों या पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए सच में किसी वरदान से कम नहीं है। रोजमर्रा के पारिवारिक इस्तेमाल में ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है। और हाँ, शहर के गहरे गड्ढों और उन ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर इसका 1777 मिलीमीटर का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस बहुत काम आता है।
इतनी अच्छी खासी ऊंचाई होने की वजह से अगर पीछे कोई भारी व्यक्ति बैठा भी हो तब भी बाइक के निचले हिस्से या इंजन के टकराने का कोई डर नहीं रहता। आप किसी भी खराब रास्ते से बिल्कुल बेफिक्र होकर निकल सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, होंडा की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। भाई बाइक खरीदने के बाद का अनुभव कैसा रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। होंडा ब्रांड में ऐसा क्या खास है जो लोग इसे सालों साल अपने साथ रखना पसंद करते हैं? इसे समझने के लिए होंडा के ऑफिशियल BS6 सर्विस शेड्यूल को देखते हैं। एक कम्यूटर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्विसिंग का सिस्टम क्या है। तो पहली फ्री सर्विस आपको 750 से 1000 किलोमीटर या 1 महीने के अंदर करानी होती है। इसके बाद सर्विस का इंटरवल काफ़ी लंबा है। दूसरी सर्विस सीधे 5500 से 6000 किलोमीटर पर और तीसरी 11500 से 12000 किलोमीटर के बीच होती है। यानी पहले साल के बाद आपको हर 6000 किलोमीटर या 6 महीने में सिर्फ एक बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इतना स्पष्ट और लंबा सर्विस गैप ये सुनिश्चित करता है कि आपकी बाइक मैकेनिक के पास कम और सड़क पर आपके साथ ज़्यादा वक्त बिताए। अब सबसे ज़रूरी सवाल, 5 साल की ओनरशिप कॉस्ट का हिसाब कैसे काम करता है? अगर हम एक ऑफिस कम्यूटर के लिए पूरे 5 साल का कॉस्ट ब्रेकडाउन देखें तो पहले साल में तो मुफ्त सर्विसिंग का फायदा मिल जाता है, जिसमें सिर्फ इंजन ऑयल और थोड़े बहुत कंज्यूमेबल्स का ही खर्च आता है। दूसरे साल से लेकर 5वें साल तक आपके पास होंडा के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी AMC और होंडा शील्ड एक्सटेंडेड वारंटी लेने का शानदार विकल्प होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगले 4 सालों तक लेबर चार्ज, मेजर पार्ट्स के रिप्लेसमेंट और रूटीन मेंटेनेंस पर आपकी भारी बचत होती है और अचानक आने वाले खर्चों का रिस्क लगभग शून्य हो जाता है। जरा सोचिए, जब आप इस कम मेंटेनेंस कॉस्ट को SP160 के उस 50 किलोमीटर प्रति लीटर वाले बेहतरीन माइलेज के साथ जोड़ते हैं तो 5 साल की टोटल ओनरशिप कॉस्ट इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा किफायती बन जाती है। होंडा की जो लेजेंडरी रिलायबिलिटी है वो सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं है, वो हर साल आपके हजारों रुपए बचाती है। तो दोस्तों, इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रोज की उस भागदौड़ में एक ऐसी मशीन का होना कितना जरूरी है जो हर सुबह एक किक या सेल्फ में स्टार्ट होते ही भरोसे का एहसास दे, जेब पर हल्की हो और सड़क पर दिखने में भी एकदम स्मार्ट लगे। होंडा SP160 निस्संदेह सिटी राइडर्स के लिए एक बेहतरीन, संतुलित और हर पैमाने पर एक बेहद प्रैक्टिकल विकल्प बनकर उभरती है। तो अब फाइनल सवाल आपसे यही है कि क्या हम और आप अपने उस थकाऊ और उबाऊ सफर को एक शानदार, सुरक्षित और आरामदायक अपग्रेड देने के लिए तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए सेफ राइडिंग।